हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, आज बात करेंगे नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड के बारे में। ये रिक्वेस्ट आई थी इरफान हमीद की तरफ से। तो इरफान भाई, आपके लिए ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी हो सके उतनी जानकारी कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए इस कंपनी के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वीडियो देखिएगा तो ठंडे दिमाग से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा वीडियो को। कभी कभी आप मिस कर जाते हो, कभी कभी आधा वीडियो देख के कमेंट कर देते हो। तो पूरी जानकारी सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए। कुछ डाउट है, कुछ लग रहा है हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे साथ और भी लोग पढ़ते हैं और आपके हर एक कमेंट को हमारे यहाँ से रिप्लाई आता है। तो डिस्कशन होता है, बातें कुछ हमें आपसे सीखनी मिलती है, कुछ आपको हमसे सीखनी मिलती है। तो यह कम्युनिकेशन एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो फिर शुरू कर देते हैं नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का नाम सुनता हूं ना, तो सभी एक नाम दिमाग में आता है, शायद आपने ये नाम भी सुना होगा। ये नाम है वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का। वाडिया सबको पता है, जैसे टाटा बिरलाज है, अंबानीज है, उसी तरह से वाडिया ग्रुप भी है, गोदरेज ग्रुप भी है। और ये बेसिकली जो लोग हैं ना दोस्तों, ये बहुत पुराने लोग हैं इनटू बिजनेस। आप जानते हो टाटा कब से है, आप जानते हो बिरलाज कब से है, आप जानते हो हिंदुजाज कब से है। वाडिया भी तब से ही है दोस्तों। ये ग्रुप अप्रॉक्स 64 ईयर्स ओल्ड है। और नेशनल पेरोक्साइड का बिजनेस ऑपरेशन भी काफी पुराना है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाली। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा कंपनी के। पर उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये बनाते क्या है। ये बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ये एक टाइप का केमिकल होता है, एंटी माइक्रोबाइकल केमिकल। मतलब बेसिकली ये स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में काम आता है। ये ऑपरेशन के टाइम काम आता है, उसके इक्विपमेंट जो स्टेरलाइज करते हैं। ये माइक्रो लैब्स जो होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म पे काम होता है, वहाँ पे काम आता है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बोलते हैं इसको, जिसमें बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, वायरसेस और स्पोर्स करके एक चीज़ होती है, वो इन सब चीज़ों में आता है ये काम। ये दो फॉर्मेट में बनता है, ये लिक्विड में भी होता है और ये गैस में भी होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हर तरीके से अगर आप देखोगे। और इसका इंपॉर्टेंट रोल अभी ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसके वेबसाइट पे। तो इसके वेबसाइट पे मैं आपको लेके आऊंगा। देखिए ये इसका वेबसाइट है। ये अबाउट अस में जाएंगे, देखिएगा जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये सर्टिफाइड। एक सेकंड। या ये देखिए यहाँ पे कोविड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि उनका प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला था कि ये भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, ये सब में काम आता है। और बेसिकली इसका काम है डिसइंफेक्शन और स्टेरलाइजेशन। तो अभी ये चाइना के लिए किस तरह से यूज हो रहा है ये प्रोडक्ट, उससे पहले एक चीज देखिए। वी हैव ऑलरेडी सप्लाइड अराउंड 34,000 किलो का जो इन्होंने हाइड्रोजन जो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो आप सोचो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी इस कंडीशन में, और मैन्युफैक्चरिंग जो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। और ये रेगुलर लगने वाला प्रोडक्ट है, ये सिंगल टाइम का प्रोडक्ट नहीं है, ये रेगुलर लगने वाला प्रोडक्ट है। अभी चाइना ने इसको किस तरह से यूज किया वो भी देखता हूँ। देखिए चाइना जो है ना, ये आप सबको पता है कोविड 19 को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो चुका है। कैसे हुआ, क्या किया उन्होंने, ये ओपनली उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन ये चीज यहाँ पे मैटर करेगी कि ये अगर इफेक्टिव हुआ है तो किस तरह से। इन्होंने कहा कि 3% जो स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसको यूज करके उन्होंने एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन, रेलवेज, ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक एरियाज और कम्युनिटी स्पेसेस जो है वो स्टेरलाइज किए हैं। ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी स्टेरलाइज कर रहे हैं। फिर भी अपना, चलो अपना किस्सा अलग है। यूएस के जो ईपीए है, ईपीए मतलब जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो सीडीसी, सीडीसी मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, ये दोनों भी बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं। तो इन्होंने भी ये ओके बोला है कि भाई 3% पेरोक्साइड जो ये इफेक्टिवली है डिसइंफेक्शन में अगेंस्ट कोविड 19। तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर आप पब्लिकली एरिया पे घूम रहे हो तो यहाँ पे अगर ये डिसइंफेक्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे आपको कोरोना होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं।
तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ से बूस्ट मिल सकता है प्रोडक्ट को, रेगुलर लगने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप देखो तो एम टी आर कैरीज ओवर 13 मिलियन पैसेंजर जर्नी वर्ल्ड वाइड। तो अब यहाँ पे एक बात देखने की है कि जब भी चीज़ें मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं बेसिकली वो यूज होते हैं मिलियन ऑफ या बिलियन ऑफ पब्लिक जो डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे डिसइंफेक्शन करने के लिए अभी ये प्रोडक्ट बहुत वाइड रेंज पे यूज किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसका जो है ना डिमांड बढ़ते जाने वाला है। अगर इसके कंपटीटर का जो बिजनेस है उसको भी कंसीडर करें, तो अगर ये लार्जेस्ट है मतलब ये मार्केट लीडर है, मतलब इसके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। अगर इसके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली इसका बिजनेस ज़्यादा होगा। बिजनेस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ये पैसा ज़्यादा कमाएगा। तो अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल स्टेटस और ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे हम लोग ऑन साइड पे जाके। ये देखिए, मार्केट कैपिटल बात करेंगे तो भाई 1166 का मार्केट कैपिटल है, छोटा सा मार्केट कैपिटल है, कोई मार्केट लीडर या उस हिसाब से कैपिटल अब नहीं लग रहा है इसका। पी बहुत ही इंप्रेसिव है भाई, 5 का पी है। मैं हमेशा बोलता हूँ 20 का नीचे वाला पी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो ये तो 5 का पी है। इंडस्ट्री पी भी 20 के नीचे है तो और भी इंटरेस्टिंग है। बुक वैल्यू तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है इसकी। फेस वैल्यू 10 की है, यानी कभी ना कभी इसमें स्प्लिट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 3% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब बैंक के जो एफडीज होते हैं उससे आधा रिटर्न यहाँ पे आपको एफडी पे मिल सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है। नीचे देखते हैं और देखिए सजेशन में 100% बाय है, लेकिन मैं हमेशा एक सजेस्ट करता हूँ कि ये जो रीड करके या ये चार्ट देख के कभी बाय मत कीजिएगा। हमेशा सोच के बाय कीजिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, फंडामेंटल देखिएगा, आगे पीछे की चीज़ें बिल्कुल भी देखिएगा आप। और बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की यानी फंडामेंटल्स की। अगर बात करेंगे पिछले 3 साल की या 5 साल की भी अगर डेटा है तो कंसिडर कर सकते हैं। उसके मुकाबले सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, अदर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इससे टोटल इनकम भी आपकी 420 करोड़ हो गई है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ये जेन्युइन है। तो 180 करोड़ के एक्सपेंसेस है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी इंटरेस्टिंग है। अभी ये इंटरेस्टिंग क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक्सपेंस कट होने के बाद जो अमाउंट बची हुई है ना वो भी अमाउंट 2018 के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्स में बोलूँगा 100 करोड़ ज़्यादा है। 100 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है जब भी कंपनी 21 करोड़ के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। इंटरेस्ट काफ़ी कम हो रहा है, दिन बाय दिन इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर डेट था और डेट कंपनी डे बाय डे कम कर रही है। डेट कम होने का मतलब है कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब कंपनी के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, यानी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। टैक्सेस ये गवर्नमेंट है, ये इससे कुछ नहीं कर सकते, तो ये है, इसको छोड़ देंगे। तो नेट प्रॉफिट अपना आता है अप्रोक्स 150 करोड़, यानी पिछले साल से 50 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा है। एवरेज 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने ईयर बाय ईयर, अभी 2020 का रिजल्ट जो क्वार्टर 4 का आना चाहिए वो शायद तक अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि क्वार्टर में भी अगर हम देखेंगे तो 20 का है नहीं। तो 19 का यहाँ पे थोड़ा हमें फटका लगता हुआ क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नीचे जा रहा है। अगर आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो कंपेरेटिवली सितंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर का बिजनेस जो है काफ़ी कम हुआ है। रीजंस क्या हो सकते हैं? अननोन अननोन रीजंस है, पॉसिबली शायद फैक्ट्रीज चालू ना हो, क्योंकि जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज है वो कंटेनमेंट जोन है एक तरफ का, तो शायद वहाँ पे पॉसिबल है कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। पॉसिबल है, पॉसिबल, और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, पॉसिबल है, ऐसे समझ के चलेंगे। तो क्वार्टर में एंड कहीं ना कहीं पे छोटा सा लॉस होता हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर दिख रहा है, तो वो एक थोड़ा कंसर्न वाला है। अब देखोगे 868, 70, 57, 54 और 31 काफ़ी ज़्यादा स्पाइक, एक ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। डिविडेंड जो है वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है कंपनी का। कंपनी का शेयर रेट भी काफ़ी अच्छा है, 65 पर शेयर कंपनी पैसा दे रही है। और एवरी ईयर कंपनी ने डिविडेंड भी दिया और डिविडेंड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है, 50, 100, 340, 650, 650, तो ग्रोथ भी एक रेगुलर बेसिस पे हमें डिविडेंड पे देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, होल्डिंग पैटर्न के बारे में। होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा अजीब है इसका, पता नहीं। प्रमोटर ने पकड़ के रखे अप्रोक्स 70% ऑफ होल्डिंग, जिसमें से प्लेज जो हो रहे थे वो जीरो प्लेज हो गए, तो अभी सब उनके ही पास है, तो प्लेज जीरो है। एफ और एफ की कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। डी अगर आप देखोगे तो
5% है DIS की अप्रोक्स, जो भी कम हो रही है। अगर आप देखोगे तो DIS की होल्डिंग भी कम हो रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टेबल है 0.01, कोई इंश्योरेंस में पैसा नहीं है, कोई एमएफ ने पैसा नहीं डाला। DIIs और अदर मतलब रिटेल इन्वेस्टर, तो इसके जो भी शेयर्स है ना वो एक तो प्रमोटर के पास है या तो फिर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। बीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर आप देखोगे इसके कंपेटिटर लिस्ट में, ये कंप्यूटर लिस्ट है तो देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं लास्ट प्राइस 2.20 दे रहा हूँ तो मुझे दीपक नाइट्रेट मिल रहा है 501 में, जो भी काफी अच्छा एक कंपटीटर साबित हो रहा है। एक अच्छा बिजनेस उनका जनरेट हो रहा है। उसी के हिसाब से और एक चीज मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ कंपटीटर्स हैं। तो सुमिटोमो केमिकल्स भी है, जो भी काफी अच्छा चल रहा है, 286 रुपए। और क्वार्टर बाय प्रॉफिट देखें तो 1366 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपटीशन इससे बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। और दूसरे शेयर्स कम रेट में अवेलेबल है जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है। देखिए मार्केट कैपिटल 1,200 पकड़ के चलो, ठीक है, 8,000, 6,000, 2,000 और 2,000। तो 6,000 वाला दीपक नाइट्रेट जो जो क्वार्टर सेल्स इससे कम से कम 3-4 गुना है, 400 करोड़ का है, इसका 2,000 करोड़ का है। इनका सेल्स भी अच्छा है, इनका प्रॉफिट भी अच्छा है। और ये जो शेयर है ये मुझे कम प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं क्यों अपने पैसे दीपक नाइट्रेट में डालूंगा। जब एफ का आप दीपक नाइट्रेट में देखोगे तो एफ का 10% है, इंश्योरेंस में इसने पैसा डाला है, एमएफ में इसने पैसा डाला हुआ है, अदर डीआईज का पैसा भी ज्यादा है, और एलएनटी का इसमें म्यूचुअल फंड्स भी है। तो लोग इस पे जाएंगे ना यार, बेटर ऑप्शन में इस पे क्यों रहेंगे लोग। ये दोस्त एक शेयर है जो एक आगे जाने वाले टाइम पे शायद एक बड़ा शेयर बन सकता है। बट अभी के मार्केट कंडीशन में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी जिन्होंने शेयर्स लेके रखे हैं वो मेंटेन करे। और मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी ये टाइम में आप कूदो इसके अंदर। मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, अपना स्टडी खुद कीजिएगा दोस्तों, वो भी एक बड़ी चीज है। और भी बात करेंगे इसके ऊपर। स्वाट जो हमेशा हम लोग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ईपीएस जो है वो ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। अर्निंग पर इक्विटी ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, कंपनी का डेट कम हो रहा है, कैश फ्लो अच्छा हो रहा है कंपनी में, बुक वैल्यू कंपनी के पिछले 2 साल से तगड़ी हो रही है। प्लेज अभी कोई नहीं है, पहले था 2.7 लेकिन अभी भी कोई प्लेज नहीं है। वीकनेस की बात करेंगे तो कंपनी का देखिए, कंपनी का ग्रोइंग कॉस्ट जो होता है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर का। ईयर बाय ईयर का हमने देखा बढ़ रहा था, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर का कम हो रहा है। रिकवरी 52 लो से काफी अच्छी आई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम था कंपनी में, लेकिन वो अभी निकल चुका है। तो अभी पैसा डाल के कोई मतलब नहीं, कंपनी हाई के यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। थ्रेट है देखिए, प्रॉफिट टू लॉस कंपनी है, प्रॉफिट की तरफ से लॉस की तरफ बढ़ती हुई कंपनी दिख रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर का अगर आप स्टडी करोगे। डी ग्रोथ, जैसे मैंने बोला था कि रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन में हर जगह पे क्वार्टर बाय क्वार्टर डी ग्रोथ हो रही है, कंपनी नीचे जा रही है। तो ये था कंपनी का पूरा एनालिसिस दोस्तों, सोच समझ के पैसे डालिएगा कंपनी में। अभी फ्रेश एंट्री के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, जो इन्वेस्टर है वो सोच के करे। और अगर लंबे टाइम के लिए खेलना है तो बैठ जाए पकड़ के, और क्या। तो ये था और एनालिसिस पूरी तरह से माफ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं और पहुंचते रहे, ये हम चाहते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।